हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ाई करेंगे परमाणु एवं अणु का ये 13वां वीडियो है, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कि सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या होता है, सूत्र इकाई द्रव्यमान किसे कहते हैं, इसका डिफिनीशन देखेंगे। उसके बाद देखेंगे सूत्र इकाई द्रव्यमान निकालने की विधि। मतलब सूत्र इकाई द्रव्यमान जैसे NaCl होता है, NaCl का सूत्र इकाई द्रव्यमान 58.5 होता है, म्यू होता है। तो इसका क्या है, NaCl जो है सोडियम क्लोराइड, इसका क्या होता है, इकाई क्या होता है, सूत्र इकाई द्रव्यमान 58.5 म्यू होता है। तो ये कैसे आया, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि सूत्र इकाई द्रव्यमान कहते किसे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सूत्र इकाई द्रव्यमान कहते किसे हैं। ठीक है, सूत्र इकाई द्रव्यमान कहते किसे हैं। देखिए दोस्तों, सूत्र इकाई द्रव्यमान, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको आणविक द्रव्यमान के बारे में बताया है। तो अगर वो नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं, क्योंकि आणविक द्रव्यमान अगर आप पढ़े हैं तो सूत्र इकाई द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान को ही कहा जाता है। ठीक है, तो आणविक द्रव्यमान के बारे में अगर नहीं जानते हैं तो उसे जाकर देख सकते हैं। फिर भी मैं थोड़ा बहुत कुछ आज आपको बता दूंगा, जिससे कि आपको सूत्र इकाई द्रव्यमान समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए डेफिनेशन लिखते हैं। सबसे पहले तो लिखा जाएगा, सूत्र इकाई द्रव्यमान जो है, यदि पदार्थ आयनिक यौगिक हैं तो पदार्थों का आणविक द्रव्यमान को ही सूत्र इकाई द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, देखिए यही हो गया आपका सूत्र इकाई द्रव्यमान का डिफिनेशन। डिफिनेशन क्या है, यदि पदार्थ आयनिक यौगिक है। ठीक है, यदि कोई पदार्थ है वो क्या है, आयनिक यौगिक है, तो उस पदार्थ का आणविक जो द्रव्यमान होगा, ठीक है, उस पदार्थ का जो आणविक द्रव्यमान होगा उसी को वही क्या हो गया, सूत्र इकाई द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो इसमें आप सबसे पहले क्वेश्चन आपका ये होगा कि आयनिक यौगिक क्या है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका ये होगा कि आणविक द्रव्यमान कहते किसे हैं। ठीक है, जब आणविक द्रव्यमान पता होगा तभी तो यहाँ पे कहा जा रहा है, तो पदार्थों का आणविक द्रव्यमान को ही हम क्या कहते हैं, सूत्र इकाई द्रव्यमान कहते हैं। तो आणविक द्रव्यमान क्या होता है, तो इसके बारे में आपको दूसरा जानना होगा कि क्या आणविक द्रव्यमान किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आयनिक यौगिक क्या है। देखिए, कोई भी मतलब यौगिक का मतलब तो जानते हैं, जैसे NaCl है, ये क्या है, HCl है, HCl है, H2O है, ये सभी क्या है, यौगिक है। ठीक है, तो यौगिक क्या है, देखिए ये सभी यौगिक हैं। तो आयनिक यौगिक किसे कहेंगे, जो NaCl है इसको जल में घोला जाएगा तो क्या होगा, Na+Cl। ठीक है, इस पर माइनस, इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। जो हाइड्रोजन होता है, HCl होता है, इस पर प्लस और Cl पर माइनस चार्ज आ जाता है। H2O है तो H2O प्लस O में ये टूट जाता है। तो देखिए इसका मतलब ये हुआ, आयनिक यौगिक का मतलब ये हुआ, ऐसे यौगिक जिसे क्या कर जाए, जिसे जल में घोला जाए या किसी भी द्रव में घोला जाए तो वो क्या हो, आयनों के रूप में टूट जाए। जैसे देखिए, आयनों के मतलब क्या है, प्लस माइनस के रूप में ये टूट गए हैं, तो इसे हम आयनिक क्या कहते हैं, आयनिक यौगिक कहते हैं। तो ये सभी क्या है, आयनिक यौगिक है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, यदि पदार्थ आयनिक यौगिक हो, मतलब ये सब हो, ठीक है, तो उस पदार्थों का आणविक द्रव्यमान को ही हम क्या कहते हैं, सूत्र इकाई द्रव्यमान कहते हैं। तो अब दूसरा पॉइंट आता है कि आणविक द्रव्यमान किसे कहते हैं। तो देखिए, आणविक द्रव्यमान जब निकाला जाएगा, ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको डिफिनेशन ये क्लियर हो गया होगा कि सूत्र इकाई द्रव्यमान किसे कहते हैं। तो आप क्या कहेंगे, किसी पदार्थों का, यहाँ से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप ये डिफिनेशन कहेंगे कि किसी पदार्थों, कोई पदार्थ यदि आयनिक यौगिकों के रूप में हो, ठीक है, कोई पदार्थ आयनिक यौगिकों के रूप में हो, तो उस पदार्थ का आणविक द्रव्यमान सूत्र इकाई द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, मतलब यदि पदार्थ क्या हो, आयनिक यौगिक हैं, तो पदार्थों का आणविक द्रव्यमान को ही हम क्या कहते हैं, सूत्र इकाई द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, तो देखिए अब इतना डिफिनेशन क्लियर हो गया होगा। तो अब हम देखेंगे सूत्र इकाई द्रव्यमान निकालने की विधि। ठीक है,
सूत्र इकाई द्रव्यमान निकल जाएगा, जिस तरह निकलेगा उसी तरह आणविक द्रव्यमान भी निकाला जाता है। अगर सूत्र इकाई द्रव्यमान जितना होगा तो किसी यौगिक का सूत्र इकाई जितना द्रव्यमान होगा उतना ही क्या होता है, आणविक द्रव्यमान भी होता है। तो चलिए देखते हैं सूत्र इकाई द्रव्यमान निकालने की विधि। अगर इसी यौगिक का NaCl को निकाला जाएगा सूत्र इकाई द्रव्यमान तो 58.5 म्यू आता है, तो वो ही क्या होगा, सूत्र इकाई द्रव्यमान भी होगा और आणविक द्रव्यमान भी होगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इसको निकालने की विधि। ठीक है, सूत्र इकाई द्रव्यमान निकालने की विधि। ठीक है, सूत्र इकाई द्रव्यमान निकालने की विधि। ठीक है, कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए NaCl है। ठीक है, NaCl का जो सूत्र इकाई द्रव्यमान, ठीक है, सूत्र इकाई द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान। ठीक है, सूत्र इकाई द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान, क्योंकि हम जानते हैं सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या होते हैं, आणविक द्रव्यमान के बराबर होता है। तो या तो सूत्र इकाई द्रव्यमान या तो आणविक द्रव्यमान भी कह सकते हैं। इसका कितना होता है, 58.5 म्यू होता है। ठीक है, तो इतना होता है। तो ये कैसे आया, तो चलिए दोस्तों निकालते हैं। देखिए इसको निकालने की विधि है। सबसे पहले तो हम यौगिक में देखेंगे कि कौन कौन से इसमें यौगिक कौन कौन से तत्वों से मिलकर बना है। तो देखिए इसमें 2 तत्व मिले हैं क्या, एक तो सोडियम है, एक तो मतलब Na क्या है, सोडियम है, और Cl क्या है, क्लोरीन है। तो 2 तत्वों से मिलकर यह क्या है, यौगिक बना है। पहला कौन है, सोडियम, और दूसरा क्या है, क्लोरीन। ठीक है, तो जो सोडियम है, सोडियम की संख्या देखेंगे। ठीक है, दोनों तत्वों की संख्या देखेंगे तो संख्या क्या है, इसकी संख्या क्या है, संख्या 1 है। ठीक है, और इस क्लोरीन की संख्या देखेंगे तो क्लोरीन की संख्या कितनी है, तो संख्या इसकी कितनी है, संख्या भी 1 ही है। ठीक है, तो पहले संख्या देखेंगे, संख्या दोनों तत्वों की कितनी है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि जो सोडियम है इसका परमाणु भार क्या होता है, मतलब परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। ठीक है, जैसे परमाणु द्रव्यमान अगर नहीं जानते होंगे, देखिए जैसे जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 और 16 होता है इसका परमाणु भार। तो देखिए जो नीचे वाला होता है इसे हम परमाणु क्रमांक कहते हैं, और इसे ही हम क्या कहते हैं, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान। तो इसी प्रकार ऑक्सीजन का परमाणु भार ये है, तो उसी प्रकार सोडियम का परमाणु भार क्या होता है, तो इसको आपको पता होना चाहिए। तो याद रखेंगे सोडियम का जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है, परमाणु भार सोडियम का परमाणु भार याद रखेंगे 23 होता है। ठीक है, 23 होता है। और तीसरा बात देखेंगे क्लोरीन का परमाणु भार कितना होता है, तो याद रखेंगे परमाणु भार इसका होता है 35.5। ठीक है, तो इतना बात आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, तत्वों की संख्या देखेंगे। सबसे पहले तो तत्व देखेंगे कौन कौन से तत्वों से यौगिक मिलकर बना है, तो सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना है, तो सोडियम की। अब इसके बाद देखेंगे 2 तत्व लिख दिया। अब उसके बाद संख्या देखेंगे, सोडियम भी 1 है, क्लोरीन भी 1 है, तो संख्या क्या है, 1 है। इसके बाद इन दोनों का परमाणु भार देखेंगे, तो परमाणु भार इतना हो गया, क्लोरीन का परमाणु भार इतना हो गया। ठीक है, अब सूत्र देखेंगे क्या होता है। देखिए तो अब देखेंगे हम सूत्र इकाई द्रव्यमान। ठीक है, सूत्र इकाई द्रव्यमान। ठीक है, सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या होता है। ठीक है, देखेंगे सूत्र इकाई द्रव्यमान। तो देखिए सूत्र इकाई द्रव्यमान यही होता है कि कोई भी जो तत्व है उसकी संख्या में उसके परमाणु भार से क्या करेंगे, उसके परमाणु भार से या परमाणु द्रव्यमान से गुणा करेंगे। तो संख्या 1 है और 23 है, तो 1 गुणे 23 लिख देंगे। ठीक है, 1 गुणे 23। ठीक है, उसकी संख्या में उसके परमाणु भार से गुणा करा देते हैं, गुणा कराएंगे। उसके बाद बीच में प्लस देंगे। उसके बाद दूसरी जो तत्व है उसके संख्या से उसके परमाणु भार में क्या कराएंगे, परमाणु भार से गुणा कराएंगे। तो संख्या है 1 है और परमाणु भार कितने हैं, 35.5 है। ठीक है, इतने हो गए। अब हम इसी को हम कैलकुलेट कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, सूत्र इकाई द्रव्यमान या इसे ही हम आणविक द्रव्यमान भी कहते हैं। देखिए कैलकुलेट करते हैं, 23 से कम में 23 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस का चिन्ह है तो प्लस दे दिया गया। 35.5 में 1 का भी हम गुणा कराएंगे। 1 में किसी भी संख्या से गुणा कराने पर उतना ही आता है, तो 35.5 में 1 का गुणा कराएंगे तो इतना ही आ जाएगा, 35.5। अब देखिए 35.5 और क्या हो जाएगा 23, ये कितना हो गया, तो 5 उतर जाएगी। इसी तरह दशमलव लग लगेगा, 5 3 8 हो जाएगा। ठीक है, और 3 2
5 हो जाएगा, मतलब 58.5 म्यू। इसका मतलब NaCl का यही तो परमाणु भार निकला था, यही क्या निकला था, क्या सूत्र इकाई द्रव्यमान निकला था, या इसे हम आणविक द्रव्यमान भी कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे NaCl का आणविक द्रव्यमान निकल गया 58.5, ठीक है, 58.5 निकल गए हैं। तो उम्मीद है दोस्तों बहुत अच्छे समझ में आया होगा सूत्र इकाई द्रव्यमान निकालने की विधि। सबसे पहले यौगिक देखेंगे, एक बार रिपीट होता हूँ, यौगिक में देखेंगे कौन कौन से तत्व हैं। तो देखिए 2 तत्व हैं, दोनों तत्वों की संख्या लिखा जाएगा, उसके बाद इन दोनों तत्वों का परमाणु भार लिखा जाएगा और संख्या में परमाणु भार से गुणा करा देंगे, उसके बाद बीच में प्लस देंगे, उसके बाद दूसरे तत्वों की संख्या में परमाणु भार से गुणा करा देंगे, उसके बाद ये गुणा करके और जोड़ देंगे, तो इतना आ जाएगा। वही क्या होगा, आपका सूत्र इकाई द्रव्यमान या क्या हो जाएगा, आणविक द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं देखना है तो आप स्किप कर जा सकते हैं, इतने से समझ गए होंगे। तो फिर भी मैं 1 या 2 ठो और मैं आपको एग्जाम्पल से बता दे रहा हूँ क्योंकि आपको पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। दूसरा हो जाएगा, दूसरा मान लीजिए एग्जाम्पल ले लेते हैं HCl। ठीक है, तो आप इसे निकालिए। HCl जो है, HCl को हाइड्रोक्लोरीन कहते हैं, हाइड्रोक्लोराइड कहते हैं। तो HCl का क्या होता है, सबसे पहले तो देखेंगे HCl का सूत्र इकाई द्रव्यमान कितना होता है, इसको निकालना है आपको। सूत्र इकाई द्रव्यमान, ठीक है, या इसे हम आणविक द्रव्यमान भी कह सकते हैं। तो HCl का सूत्र इकाई द्रव्यमान कितना होता है, तो आप इसे पहले कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, स्किप करके आप कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, चलिए आप देख लिए होंगे, कैलकुलेट कर लिए होंगे, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहले देखेंगे संख्या कौन कौन सी कितनी, मतलब क्या है, इसमें कौन कौन से तत्व मिले हैं। तो देखिए 2 तत्व है, हाइड्रोजन और क्लोरीन। 2 तत्वों से मिलकर बनाया, पहला हाइड्रोजन है, दूसरा क्लोरीन है। अब देखेंगे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, तो हाइड्रोजन की संख्या 1 है। देखिए क्लोरीन की संख्या देखें तो क्लोरीन की भी संख्या 1 है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। पहले तत्वों की देखेंगे तो तत्व 2 हैं। ठीक है, क्लोरीन 1 हाइड्रोजन है और 1 क्लोरीन है, संख्या 1 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन है। उसके बाद इसका परमाणु भार देखेंगे तो हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है 1, और क्लोरीन का परमाणु भार अभी हमने देखा कितना होता है 35.5 होता है। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आया होगा। अब सूत्र इकाई द्रव्यमान के लिए मैंने बताया कि परमाणु भार में से परमाणु जो संख्या है उसमें परमाणु भार में गुणा करा देंगे। तो सूत्र इकाई द्रव्यमान, सूत्र इकाई द्रव्यमान, ठीक है, सूत्र इकाई द्रव्यमान में तो सबसे पहले संख्या से परमाणु भार में गुणा कराएंगे, तो संख्या है 1, परमाणु भार भी है 1। ठीक है, पहले तत्वों के लिए हो गया। अब बीच में प्लस देंगे, दूसरे तत्वों में आएंगे तो परमाणु भार क्या है 1, परमाणु संख्या क्या है, इसकी क्लोरीन की संख्या 1 है। अब इसके परमाणु भार कितना है, तो 35.5 से गुणा करा देंगे। ठीक है, 35.5। अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो वही हमारा क्या जाएगा, HCl का सूत्र इकाई द्रव्यमान आ जाएगा, या आणविक द्रव्यमान भी कहते हैं। तो देखिए 1 में 1 का गुणा कराएंगे तो 1 ही हो जाएगा, प्लस देंगे। ठीक है, अब 35.5 में 1 का गुणा कराएंगे तो वो 35.5 ही होगा। ठीक है, 35.5 में 1 जुट गया तो क्या हो जाएगा 36.5 म्यू हो जाएगा। तो यही आपका निकल गया क्या, सूत्र इकाई द्रव्यमान। तो मतलब HCl का जो सूत्र इकाई द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान कितना होगा 36.5 म्यू होगा। ठीक है, 36.5 म्यू होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तीसरा आप इसका मैं आपको होमवर्क देता हूँ कि जो H2O होता है उसका आप निकालिएगा कि सूत्र इकाई द्रव्यमान किसे कहते हैं, और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर भी मैं आपको बता दूं इसका आंसर मैं बता देता हूं। सूत्र इकाई इसका क्या हो जाएगा 16 और 2 18। इसका जो होगा आणविक द्रव्यमान या सूत्र इकाई द्रव्यमान 18 होगा। तो आप इसे कैलकुलेट करके देखिएगा आपका 18 आंसर आ रहा है कि नहीं, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ आंसर आया है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।